दो श्लोक का उच्चारण कल किया था, उनका पाठ करते पहले। भक्तामर प्रणतिमौनिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजने पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुधिभूते बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रये चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किनाहे मपितं प्रतिमं जिनेन्द्रम्। देखिए, पहले श्लोक का उच्चारण कल कराया था, आज दूसरे श्लोक का उच्चारण करते हैं और उसका थोड़ा सा अर्थ भी बताएंगे। फिर कल वाले श्लोक का जो सम्यक शब्द था उसका भाव बताएंगे। देखेंगे, यहाँ बोलें जोर से, संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुधिभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर् जगत् त्रितय चित्त हरै रुदारैः स्तोष्ये खिनाह मपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। आ गया होगा उच्चारण, है ना? उच्चारण तो आता ही वैसे आपको। अब इसका अर्थ लगाते हैं। सामान्य से पहले यह माने जो, संस्तुतः माने स्तुत किए गए हैं या जिनकी स्तुति की गई है। किसके द्वारा? सकल वाङ्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटुभिः, यानी समस्त द्वादशांग के ज्ञान से जिनको उत्पन्न हुई है बहुत चतुर बुद्धि। ऐसा कौन व्यक्ति है वो? तो सुरलोकनाथई। सुरलोक होता है, स्वर्ग जो लोक है उसका जो नाथ है। तो स्वर्गलोक का नाथ कौन होता है? सौधर्म इंद्र। यानी जो 16 स्वर्ग होते हैं तो उनका नाथ होता है वहाँ का इंद्र। सामान्य देव भी होते हैं और उनका जो स्वामी होता है वो इंद्र कहलाता है। तो जितने भी इंद्र होते हैं वो भी भगवान की स्तुति किया करते हैं। ऐसे उनके द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। अब वो कैसी स्तुति की गई है? स्तोत्रैर, स्तोत्रों के द्वारा, यानी अनेक अनेक प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। किस प्रकार से स्तुति की गई है? तो ये बता रहे हैं, जगत त्रितय चित्त हरै रुदारैः। यानी वो स्तोत्र ऐसे थे, बहुत उदार थे, बहुत गंभीर स्तोत्रों के माध्यम से ऐसी स्तुति की गई उन स्वर्ग के देवों के द्वारा जो जगत त्रितय, यानी इन तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाली थी। ऐसा, ऐसे आगे इतना समझ में आया आपको? 3 लाइन का अर्थ हो गया। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार, क्योंकि आपको ये वक्तावर स्तोत्र अब पढ़ते समय
आपको इसका भाव आना चाहिए। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यहाँ माने जो, यहाँ से मतलब है यहाँ पे जो आदिनाथ भगवान, यहाँ का मतलब यही है, कर्ता यहाँ पे गौण है, पर यहाँ मतलब वह आदिनाथ भगवान, जो आदिनाथ भगवान संस्तुतः यानी स्तुत हुए हैं। किसके द्वारा? सकल यानी संपूर्ण वांगमय मन है, जिसको द्वादशांग का ज्ञान होता है, वह उसके माध्यम से तत्वबोधात यानी उस संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञान होने से, तत्व का ज्ञान होने से उद्भूत बुद्धि पटुभी यानी उत्पन्न हुई है बहुत चतुर्बुद्धि, ऐसे सुरलोक नाथई, उस स्वर्ग की लोक के जो नाथ हैं, ऐसे उन इंद्रों के द्वारा जो संस्तुत हुए हैं, जिनकी स्तुति की गई है। ऐसे अब वो स्तुति कैसे की गई है तो ये तीसरे श्लोक में बताया है। उदारई स्तोत्रैर, बहुत बहुत गंभीर स्तोत्रों के द्वारा, बहुत सुंदर स्तोत्रों के द्वारा, जिनकी स्तुति उन स्वर्ग के इंद्रों के द्वारा की गई है। कैसी स्तुति की गई? तो जगत त्रितय चित्त हरई यानी तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाली, ऐसी उन देवों के द्वारा स्तुति की गई है। ऐसे तम प्रथमम जिनेन्द्रम, अब चौथी लाइन देखेंगे। ऐसे तम यानी उन, प्रथम जिनेन्द्र माने उन आदिनाथ भगवान की, या आदिनाथ भगवान को हम सम्यक परिणाम में ऊपर से लगेगा, दोनों श्लोकों का अर्थ एक साथ रहता है। तो ऐसे अब उन आदिनाथ भगवान की अहम अपि, किल अहम अपि स्तोष्ये यानी अब मैं, यहाँ पे कह रहे हैं मैं, आदिनाथ भगवानों ने जो आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज ने ये स्तुति की है, तो वो कह रहे हैं अहम अपि यानी मैं स्वयं मानतुंग उन आदिनाथ भगवान की स्तुति को अब करूँगा। यानी ये प्रतिज्ञा की है, इन दोनों श्लोकों में प्रतिज्ञा की है, और एक प्रकार से मंगलाचरण भी है। उन भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ये सामान्य से इन दोनों श्लोकों का अर्थ हुआ। अब इन दोनों श्लोकों के अर्थ को मिलाकर के भी ये अर्थ करना चाहिए, क्योंकि दोनों श्लोक एक साथ हैं। तो आज अपन एक बार उन दोनों श्लोकों का अर्थ भी, एक अन्वयार्थ होता है, जो भी श्लोक होते ना उनका अन्वयार्थ होता है, फिर भावार्थ होता है। चले शब्दार्थ, फिर अन्वयार्थ, पहले अन्वयार्थ होता है, फिर शब्दार्थ होता है, फिर भावार्थ होता है, अर्थ होता है, ऐसे व्याख्या की जाती है। तो एक एक शब्द का अर्थ तो हमने आपको बता दिया। अब अन्वय के अनुसार क्या अर्थ होता है, फिर उसका भावार्थ बाद में होता है। तो इसमें देखेंगे एक एक श्लोक का अर्थ फिर से आप देखेंगे। यानी भक्तामर प्रणत मूल मणि प्रभाणाम, ये पहला एक विशेषण बनता है पहले श्लोक में। इसका अर्थ क्या हुआ? भक्त देवों के झुके हुए मुकुट संबंधी रत्नों की कांति के उद्योतकम, जो क्या हैं? प्रकाशक हैं। ये हमने आपको कल बता दिया था। इसका अर्थ इस पहले श्लोक में भगवान जी के 3 विशेषण चरणों के दिए हैं कि जो भगवान के चरण हैं वो कैसे हैं? उन देवों के मुकुटों में लगी हुई मणियों को और प्रकाशित करने वाले हैं। अब दूसरा विशेषण क्या है इसमें? दलित पाप तमोवितानम, यानी पाप रूपी अंधकार को जो उसकी जो फैला हुआ है उसको नष्ट करने वाले हैं, ऐसे। और तीसरा था विशेषण भावजले पतिताम जनानाम आलम्बनम। भावजले मतलब इस संसार रूपी सागर में, पतिताम मतलब गिरते हुए मनुष्यों के लिए
जो सहारा देने वाले हैं। ऐसे ऐसे वो कौन है? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के, उन आदिनाथ भगवान के दोनों चरण कमल हैं। ये तीन विशेषता को लिए हुए है ना। अब ऐसे उन श्री आदिनाथ भगवान को, अब वो आदिनाथ भगवान कब हुए हैं? तो युगादौ, युग के आदि में वो श्री आदिनाथ भगवान हुए हैं, है ना। तो ऐसे इस प्रकार के चरणों को यहाँ पर नमस्कार यहाँ पर किया गया है। और अब दूसरे श्लोक में उन्होंने यही कहा है कि उन श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति, उनके चरणों की स्तुति उन बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सुंदर स्तोत्रों के माध्यम से की गई है, जो तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को हरण करने वाले हैं। ऐसे उन आदिनाथ भगवान उन प्रथम जिनेंद्र की स्तुति मैं भी करूँगा, है ना। सामान्य से दोनों श्लोकों का अर्थ होता है। अब उन श्री मानतुंग जी आचार्य प्रवर ने किस तरीके से वो स्तुति की कि इतना बड़ा अतिशय घटित हुआ था। हम इस वक्तावल को पढ़ते हैं तो हमारे साथ अतिशय घटित क्यों नहीं होता? होता है कि नहीं होता? पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ेंगे यदि सच्चे भावों से विशुद्धि के साथ, जैसे अभी आप अपने यहाँ पे आप शुद्ध उच्चारण सीख रहे हैं, जरूर अतिशय घटित होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अतिशय घटित ना हो, है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें यही आपको समझना है कि हम भी किस तरीके से भगवान के चरणों को नमस्कार करें कि वो अतिशय घटित हो। तो यहाँ पर जो सम्यक विशेषण दिया है, सम्यक का मतलब है अच्छी तरह। कैसे? अच्छी तरह से हम नमस्कार करें। संस्कृत जीका में दिया है यथायुक्त प्रकारेण। यहाँ पे ये भी समझना होगा आपको, यथायुक्त प्रकार में बहुत गहराई है। मैंने इसके साथ साथ आप ये भी समझें कि हम भगवान को तो करें ही, और भी जो इस मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, जो भी हैं, चाहे वो मुनि महाराज हों, आचार्य महाराज हों, आरिका हों, ईलक शुल्लक हों, सभी को हम विनय से नमस्कार करें तो उनको विनय से नमस्कार करने पर वहाँ भी उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। वैसे ये जानकारी तो सभी को रहती है, बच्चों को शायद नहीं रहती है, वो तो समझ लेंगे कि मुनि आचार्य महाराज को पर क्या बोल करके नमस्कार करते हैं? नमोस्तु। मुनि महाराज को नमोस्तु, आरिकाओं को बंदामि, येलक जी को इच्छामि, क्षुल्लक जी को इच्छामि, क्षुल्लिका को उनको भी इच्छामि। और कोई प्रतिमाधारी होते हैं तो प्रतिमाधारी को, जो उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य कहलाते हैं, 10वीं प्रतिमाधारी है ना, तो उनको भी वंदना बोलते हैं। और उससे नीचे वाले होते हैं वंदना भी बोल सकते हैं। वैसे प्रतिमाधारी को वंदना ही बोलना चाहिए, है ना। वंदना भैया जी, वंदना दीदी जी, ऐसे करके। इस सामान्य विशेषण यानी ये यथायोग वंदना के लिए हो गया। हाँ, इच्छामी भी बोल देते हैं। 10 प्रतिमाधारी जो है ना, इसमें 9वीं 10वीं प्रतिमाधारी जो रहते हैं उनको भी इच्छामी कहीं कहीं बोल देते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं। और वंदना भी बोल सकते हैं। इस तरीके से अब इसमें जो सम्यक विशेषण दिया है, देखो, इसको समझने का पुरुषार्थ करना। सम्यक का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब जैसे 6 ढाला में जो दिया ना, 6 ढाला का भी अपन मंगलाचरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
तीने भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहार के। तो ये अर्थ है इसका, तीनों युगों को संभाल करके नमस्कार करना, तब कहीं अतिशय घटित होता है। हम क्या करते हैं, हम तीनों युगों को संभाल के नमस्कार नहीं करते। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। तीनों युगों को संभालना क्या है, हमारा मन, वचन और काय मतलब शरीर, ये तीनों लगना चाहिए। हम जब भगवान जी को नमस्कार करें या मुनि महाराज को नमस्कार करें तो हमारा मन भी उनके चरणों की ही ओर हो या उनके बिंब की ओर हो, और हमारे वचनों से भी वह नमोस्तु शब्द निकलना चाहिए, और हमारा शरीर भी झुकना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं? तो ये होना चाहिए। महिला वर्ग के लिए विशेष रूप से गवासन से ही नमस्कार करना चाहिए। क्या होता है गवासन? ये वाला जो आसन आप बैठे ना, यही गवासन होता है। ऐसे गाय बैठती ना, ऐसे करवट लेकर के एक साथ, तो वो बहुत प्रशस्त आसन है। हम मुनि महाराज भी उसी से करते हैं, गवासन से बैठ कर के ही। पंचांग नमस्कार जो आप करते हैं बहुत सारे लोग, वो उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना गवासन है। पुरुष वर्ग तो फिर भी कर ले, किंतु महिलाओं को तो बताया है कि वो गवासन से बैठ कर के पूरे मनोयोग से आप 3 आवर्त पूर्वक, और ये 3 आवर्त भी 3 बार हो जाए तो और अच्छा। आप श्वेतांबर समाज में देखना, वो लोग मत्थेन नमामि मत्थेन नमामि मत्थेन वंदामि 3 बार उठक बैठक करते हैं ऐसे। तो सम्यक शब्द का यहाँ पे अर्थ है मन, वचन और काय से। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हम नमस्कार करेंगे ना तो हम देखेंगे महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। महाराज जी आशीर्वाद आपको दें अथवा ना दें, आपने यदि मन वचन काय से उनको नमस्कार किया है, जितना नतमस्तक आप विनम्रतापूर्वक होंगे आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अपने आप ही हाथ से नहीं मिलेगा, हृदय से मिल जाएगा। यदि महाराज स्वाध्याय में लीन हैं, वो अपने आवश्यकों में लगे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको आशीर्वाद दें ही हाथ से। आपको अपेक्षा नहीं रखना उस समय। महाराज जी अपना कोई आवश्यक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो आप कितने भी बार बोलेंगे तो वो हाथ से आशीर्वाद नहीं देंगे। किंतु आप विनम्रतापूर्वक यदि मन वचन काय से विशुद्धि के साथ आशीर्वाद वो प्रणाम करेंगे, अपने आप ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा भावों से। और जितना विनम्रतापूर्वक आप उनको नमस्कार करेंगे उतना ही सातिशय पुण्य आपका संचय होगा। तो इसलिए भावों से भर करके आप नमस्कार करें, इतना ही भाव है, ठीक है ना। इसलिए इन 2 श्लोकों का अर्थ आपने सामान से समझ लिया है, ठीक है ना।